क्या है, जो डब्ल्यू है वो वेरीज कर रहा है एक्स वाई स्केयर और जी के। हमने लिख दिया डब्ल्यू वेरीज एक्स वाई स्केयर और जी। उसके बाद हमने डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स वाई स्केयर और जी। जब भी वेरीज आता है तो हमने हमेशा इक्वल के ही लिखना होता है, यही लिखते हैं। और ये क्वेश्चन 1 बननी है बस। और हमने के को साइड पे कर दिया और डब्ल्यू की हम के को साइड पे करते हैं क्योंकि के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डब्ल्यू ओवर एक्स वाई स्केयर और जेड इज इक्वल के। अभी हमने पुट इन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई डब्ल्यू एंड जी को क्वेश्चन 1 में पुट किया तो बस के का आंसर 1/36 एक आंसर आ गया। अब हमने के आंसर को के को पुट करना है क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 में पुट किया डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/36 एक्स वाई स्केयर और जेड आ गया। इसको हमने क्वेश्चन 2 उनका नेम दे दिया। बस डब्ल्यू नहीं है तो हमने डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स वाई जी को क्वेश्चन 2 में पुट किया। इसको क्वेश्चन 2 में पुट किया तो बस आ गया डब्ल्यू का आंसर 49/3। वो कैसे आया, 4 1 4 4 9 36 3 1 3 3 9 और हमने 7 का स्केयर खोला तो 49/3 में बस डब्ल्यू का आंसर आ गया। पहले के को फाइंड किया, के को फाइंड करने के बाद डब्ल्यू हमने फाइंड। सबसे पहले उन्होंने हमें वैल्यू गिवन किया है y वेरियस डायरेक्टली एज x की 3 एंड इनवर्सली एज z की 2 एंड t एंड y इज इक्वल टू 16 व्हेन x इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू 2 t इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 4। इफ y वेरियस डायरेक्टली है इसलिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मल्टीप्लाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन x इज इक्वल टू 3 एंड इनवर्सली एज z की 2 एंड t ये नीचे चल जाएंगे। y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब k एक्स की 3 ओवर जेड की 2t। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। पुट वाई, अब उन्होंने वैल्यू में हमें कहा था कि पुट वाई इज इक्वल टू 16 एक्स इक्वल टू 4 जेड इज इक्वल टू 2 एंड टी इज इक्वल टू 3। वो वैल्यूज हमने सारी इसमें इस ए की वैल्यू में पुट कर दी। वाई इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू के आ गया, एक्स इज इक्वल टू 4 क्यूब ऊपर आ गया, जेड इज इक्वल टू 2 स्केयर आ गया, टी इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये 16 इज इक्वल टू के। अब 14 को 3 टाइम्स करें 64 आ गया, 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब ये 2 2 जार 4 2 3 जार 2 32 जार 64 2 1 जार 2 16 जार इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 16 के का के 16 के आ गया और ओवर 3 आ गया। अब के इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 16 ये वाला 16 मल्टीप्लाई 3 ओवर 16 कट हो गया इज इक्वल टू सिंपल 3 रह गया हमारे पास। अब पुट x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास 3 आंसर आ गया था इन इक्वेशन ए। अब y इज इक्वल टू 3 एक्स की 3 z इज इक्वल टू 2 t, इसको इक्वेशन बी का नाम दे दिया। पुट अब ये सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि पुट x इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 3 t इज इक्वल टू 4, फिर ये सारी क्वेश्चन बी में पुट कर दी। y इज इक्वल टू 3 का 3 आ गया, x की वैल्यू 2 है, 2 के ऊपर क्यूब आ गया, z की वैल्यू 3 है, 3 आ गया ऊपर स्केयर आ गया, t की वैल्यू 4 है, 4 आ गया। अब 3 आ गया मल्टीप्लाई 2 को 3 टाइम किया 8 आ गया, 3 को 2 टाइम किया 9 आ गया, मल्टीप्लाई 4 का 4 3 1 जार 3 3 3 जार 9 4 1 जार 4 4 2 जार 8 y इज इक्वल टू 2 ओवर 3 हमारा आंसर आ गया। ये देखें, अब ये जो u है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर 2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y z क्यूब के। तो अब हम u को लिखेंगे और उसको जब ये हम खोलेंगे ना तो ये इसका कांस्टेंट आ जाएगा k इज इक्वल टू k एक्स का स्क्वायर y z का क्यूब। तो अब u की वैल्यू ये 2 है और k हम वैसे लिखेंगे, ये x 8 और 8 का स्केयर ले लेंगे क्योंकि x का स्केयर है, और ये y की वैल्यू 7 है, z की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब ले लेंगे तो ये 2 आ जाएगा ये k, और जब 8 का स्केयर लेंगे ना हम तो फिर वो आ जाएगा 64, ये 7 वैसे आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा और फिर हम 2 वैसे लिखेंगे और ये 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। आगे इसको हम डिवाइड करते जाएंगे तो फिर 8 ओवर 7 तक आंसर आएगा, उससे आगे नहीं डिवाइड होता। फिर हम यहाँ पे 8 ओवर 7 लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 8 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा 14 ओवर 8 आंसर आएगा। 14 ओवर 8 को फिर हम डिवाइड करेंगे तो 7 नंबर 4 आ जाएगा। अब इन्होंने हमें कहा हुआ कि जब u होगा तो u को फाइंड करें जब x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 3 होगी, z की वैल्यू 2 होगी। तो अब हम इसको आगे फाइंड करें।
अब यहाँ पे देखें जरा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहले हम इसको खोलेंगे क्वेश्चन को और फिर यू लिखेंगे, यू इक्वल टू हमने के की वैल्यू यहाँ पे ये डिफाइन की, ये 7 नंबर 4 आ जाएगा, फिर ये 6 का ये x की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और y की वैल्यू 3 है, ये 3 आ गया, और z की वैल्यू 2 का स्क्वायर है, वो 2 का क्यूब आ जाएगा, क्यूब है उसकी वैल्यू, और फिर हम 7 नंबर 4 लिखेंगे, ये 6 का स्क्वायर ले लिया और ये 2 का क्यूब ले लिया, आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, इन दोनों को इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 1 4 4 9 36, ये 7 9 आ गया, 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 नीचे रहेगा, तो फिर वो 81 आ जाएगा, 81 और 24 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 नंबर 8 आ जाएगा, u की वैल्यू 27 नंबर 8। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्केयर। v आ गया, वेरिएशंस को खत्म किया तो k आ गया, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 इसको कंसीडर कर लिया। वैल्यूज हमें क्वेश्चन पेपर में दी हुई थी, v इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 और z इज इक्वल टू 7। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में लगाया तो इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन में लगाया तो k यहाँ पर 6 का क्यूब जो था वो 216 बनता था, 7 का स्क्वायर 49 बनता था। वैल्यूज एज इट इज ऐसे लगानी है, k उधर, k को बस इस साइड पर रखा है, बाकी सारी वैल्यूज उधर चली गई हैं। 49 मल्टीप्लाइड बाई 27 ओवर 7 into 216, ये दोनों वैल्यू 7 पे जाती थी, 7 7 49 तो 7 लिख दिया, कट गया, फिर 7 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 189 बनता था, 189 ओवर 2 के जो था 216, ये 727 को के साथ 7 को मल्टीप्लाई किया 189 आ गया, और 216 ऐसे कैसे लिख लिया। ये दोनों वैल्यूज जो है ना, इनको मैं 3 से डिवाइड करती गई, पहले 3 से डिवाइड किया, 3 6 और 18 होता है, 3 3 9 होता है, 63 आ गया। नीचे यहाँ पे 3 7 21 और 3 2 6 72 आ गया। ये अगेन 3 पे डिवाइड हो रहा था, 3 2 6 और 3 1 3, और यहाँ पर आता था 72 आता था, तो ये 24 आ रहा था, 3 2 6 और 12 बच गया तो 3 4 12, और 21 और 24 अगेन 3 पे जा रहा था, 3 7 21 3 24 7 ओवर 8, ये इसकी के की हमारे पास वैल्यू 7 ओवर 8 आ गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसके अंदर जब हमने के की वैल्यू लगाई तो इक्वेशन हमारे पास ऐसे बन गई, v इज इक्वल टू 7 ओवर 8, बाकी x y क्यूब और z स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। अब हमें सेकंड कंडीशन के अंदर वैल्यू ये दी हुई थी, x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 3 और v हमने निकालना था, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लगाई हैं। तो जी 6 वैसे ही आ गया, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2 और ये 6 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 3 से 6 और 2 4 जार 8 से कट गया, और ये जो 6 और 9 था ना, ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2 6 और 3 3 9, फिर यहाँ पर 7 2 14 और 3 यहाँ पर ऐसे आ गया 14 over 3। मुख्तलिफ है यू के क्यूब से, उसके बाद हमने इस तरह रख लिया जिस तरह का उसने सवाल में कहा था, हमने रखा 1 ओवर यू का क्यूब इसको, उसके बाद हमने इसको नीचे ले आए और 1 की जगह के पुट कर दिया जो कि कांस्टेंट है वेरिएशन का। उसके बाद हमने इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया, उसको हमने वैल्यू पुट की हमें पता था डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 5 और यू की 3 है, वो हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी। फिर हम जब 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। उसके बाद हम के को इधर ले आए और 5 को उधर ले गए, फिर हमने 5 और 27 को मल्टीप्लाई कर दिया, 135 आ गया। फिर हमने 135 को इक्वेशन 1 में पुट करना है, डब्ल्यू वो इक्वेशन 1 में पुट करना है जो हमने जिसको हमने पहले इक्वेशन 1 सपोज किया था। उसके बाद 6 को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है, 135 रहने देना, 135 के की जगह लिखना है हमने 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 216 आ गया। उसके बाद जो 135 और 216 ये दो वैल्यूज़ हैं, हमने किसी ऐसे टेबल में इनको कट करना है, किसी सेम टेबल पे कट करना है। हमने इसको 3 पे कट किया, 45 आ गया और वहाँ पर 72 आ गया। फिर 45 और 72 को किसी सेम टेबल पे कट करना है, वो 9 है, फिर 5 ओवर 8 आ गई। ये आपका एक फाइनल आंसर है।